7 से 8 फीट। चांद दिखाई दे रहा है, टॉप पे चांद बना हुआ है। चांद कितने का होगा? चांद उस हिसाब से 1 फीट का होना चाहिए। चांद है ना, मगर 5 फीट का है। सिर्फ चांद 5 फीट का है और पूरा जो मेटल का बना हुआ है वो 30.5 फीट का है। उसका रीजन ये है कि शाहजहां का जो सपना था ब्लैक ताजमहल बनाने का, वो बन क्यों नहीं पाया। और इसकी जो लागत थी ना, जो पैसा खर्च हुआ था 400 ईयर्स पहले, 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे इसे बनाने। और आप लोगों ने सुना है कि ताजमहल फुल मून को भी खुलता है एवरी मंथ। उस दिन का टिकट है ना 510 रुपीज का होता है पर बंदे का टिकट। और ऐसे सेपरेट देखने को नहीं मिलेगा 510 रुपीज का टिकट लेने के बावजूद भी। 400 टिकट बुकिंग होती है, 50-50 मेंबर में कन्वर्ट किए जाते हैं और उन लोगों को ओनली 30 मिनट मिलती है, 30 मिनट। तो जैसे हम लोग टिकट स्कैन कर आए, वहां से यहाँ तक आने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, बैक जाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक गाइड आता है 12 से 15 मिनट में यहीं से पूरा एक्सप्लेन करके बैक हो जाते हैं। इससे आगे अलाउड नहीं। डिफरेंट क्या होता है उस दिन चांदनी रात को, चांद है ना एकदम ऊपर आए, ये जो स्टोन लगे ना सामने, ये सब ग्लो करते हैं, चमकते हैं। और ये जो मार्बल है ना, ये भी टॉप मार्बल है, इसके अंदर भी लाइट है ना ट्रांसफर होती है, तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इसको देखने का ही 510 रुपीज का टिकट लगता है सिर्फ यहीं से। इसके बाद है ना, इधर में 16 गार्डन बने हुए 16, जैसे 1 2 3 4 उससे आगे टोटल 8 और 8 डेट साइड 16 गार्डन। और 53 ये फाउंटेन्स बने हुए हैं फुआरे सेंटर पर। इसका भी लॉजिक है, जैसे कि 1653 में ताजमहल कंप्लीट हो गया था, 22 ईयर्स लगा था। पूरा सिंबल सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, लेफ्ट में जो बनी है, ऐसा ही एक राइट में बनी है, दोनों साइड सेम। ये जो लेफ्ट वाली है ना, ये मॉस्क है। फ्राइडे को है ना ताजमहल क्लोज रहता है, क्योंकि जुमे का दिन है, नमाज होती है, 12 टू ओपन होता है नमाज पढ़ने के लिए। तो जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है मोमडन, उनका आईडी शो करके उनको ही अलाउड करते हैं, बाकी आम पब्लिक के लिए क्लोज रहता है ताजमहल एवरी फ्राइडे इनसाइड नॉट कम। और बाहर के जो मुस्लिम है वो भी कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ यहाँ आईडी शो कराना पड़ता है इसलिए। ओके, कि आप मुस्लिम है या नहीं? यस, यहाँ के जो लोकल है तो उनका आईडी शो, उनसे ही पूरा फुल हो जाता है। तो इसके अंदर नमाज होती है। ये शाही मस्जिद है, सेम बिल्डिंग राइट साइड में। ये गेस्ट हाउस है, मेहमान खाना। जितनी भी शाहजहां की जो रॉयल्स फैमिली आती थी, शाही फैमिली, इसी के अंदर रहा करती, रेस्ट किया करते थे, रहा करते थे लाल किले के अंदर। क्योंकि ये रहने के लिए नहीं बनाया था, ये तो सिर्फ एक मकबरा है, बॉडी को दफनाने के लिए बनाया गया। तो ये शाही मेहमान खाना। और ये जो मेन जो ताजमहल देख रहे हैं ना, जो मेन व्हाइट बिल्डिंग है, पहले मैं इसकी आपको हाइट बताता हूँ। इसकी जो हाइट है ना ताजमहल की 73 मीटर है, 243 फीट। ऊपर जो देख रहे हैं ब्रश का जो लगा हुआ है मेटल का, कितने फीट का होगा योर आइडिया? 7 से 8 फीट। चांद दिखाई दे रहा है, टॉप पे चांद बना हुआ है। चांद कितने का होगा? चांद उस हिसाब से 1 फीट का होना चाहिए। चांद है ना, मगर 5 फीट का है। सिर्फ चांद 5 फीट का है और पूरा जो मेटल का बना हुआ है वो 30.5 फीट का है, यानी कि 3 माले के बराबर का, 3 मंजिल के बराबर का। मगर छोटा लग रहा है, मगर देखो मैं आपको कंपेयर कराता हूँ। जैसे व्हाइट बिल्डिंग पर ऊपर जो आदमी घूम रहे हैं, 5 से 6 फीट का हर आदमी होता है, नॉर्मल सी बात है। उनको देखिए, उसे देखिए कि एक के ऊपर एक आदमी को रखेंगे तो कितने मेंबर आ जाएंगे, एक आइडिया करने के लिए। और ये जो मीनारें हैं ना, चारों साइड से 4 मीनारें बनी है, ये 40 मीटर की मीनार है, 132 फीट 132 फीट। और ये मीनारें ऐसे स्ट्रेट नहीं है कि आउटसाइड झुकी है बाहर की ओर। ये झुकी इसलिए जैसे कोई भी युद्ध वगैरह होता है या कोई कुदरती भूकंप वगैरह आता है, मीनारें इसके ऊपर न गिरे, ऐसे साइड से गिर जाए ताकि ताजमहल को कोई भी हानि ना। और ये जो ताजमहल है ना, ये मुमताज की डेथ होने के बाद बनाई गई थी बिल्डिंग। और मुमताज की डेथ है ना यहाँ नहीं हुई थी, मुमताज की डेथ हुई थी बुरहानपुर, जो एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। डेथ कैसे हुई थी कि शाहजहां की 3 वाइफ थी, उनमें से सबसे छोटी एंड सबसे प्रिय वाइफ थी मुमताज। क्यों सबसे ज्यादा प्रिय थी? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मैरिज की, उससे कोई बच्चा नहीं था। सेकंड की, उससे भी कोई बच्चा नहीं था। मुमताज से ही 14 बच्चे थे। और मुमताज है ना खूबसूरत भी थी, एक एडवाइजर भी थी, सलाहकार। तो शाहजहां कहीं भी जाते घूमने के लिए, कहीं दौरा करने के लिए, तो मुमताज को ही साथ में लेके जाते थे। बुरहानपुर में एक युद्ध चल रहा था, तो शाहजहां है ना मुमताज को भी वहां लेकर गए थे। तब मुमताज है ना प्रेग्नेंट थी, 14 में चाइल्ड था। इतनी दूर जाने के बाद उनको तकलीफ हुआ था, क्योंकि बुरहानपुर है ना यहाँ से 787 यानी कि 787 राउंड फिगर करेंगे तो 800 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर जाने के बाद उनको तकलीफ हुआ था, तो उन्होंने वहां पर एक बेटी को जन्म दिया था, गोहरा बेगम को। गोहरा बेगम तो बच गया था मुमताज का,
डेथ हो गया। मरने से पहले मुमताज ने 2 प्रॉमिस किए थे शाहजहां से कि एक तो आप शादी नहीं करोगे, क्योंकि उस टाइम पर जो किंग होते थे उनकी 7, 10, 12 बीबियां कोई बड़ी बात नहीं होती थी। सेकंड, मेरे लिए ऐसा एक मकबरा बनाना जो अनमोल हो और अद्भुत हो। 17 जून 1631 को मुमताज की डेथ हुई थी, जब तक शाहजहां ने एक मम्मी बनाकर वहीं रखा था बुरहानपुर में, ताकि इसकी बॉडी खराब ना हो। इसका निर्माण कराया 1631 में, 1631 में, और ये 1653 में कंप्लीट हो गया था, यानी कि 22 इयर्स लगा था पूरा बनने में। ये जो ताजमहल बना है ना, इसका जो बेस बना है, पूरा फाउंडेशन एक लकड़ी के ऊपर बनाया गया है ये। और लकड़ी पता है किसकी है? अबनुस की लकड़ी है, इबोनी ट्री, जो दंदल के अंदर पाई जाती है। जितना पानी मिलेगा ना उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती है। और अपने इंडिया में तो वैसे बहुत कम है भी। हाँ, साउथ के अंदर ज्यादा है, इसलिए ये 400 ईयर से टिका हुआ है, क्योंकि जस्ट इसके पीछे यमुना रिवर चलती है ना, तो उससे नमी मिलता रहता है। जितना भी जो व्हाइट मार्बल देखते हैं आप लोग ताजमहल के अंदर में लगा हुआ है, ये सारा राजस्थान में मकराना से लाया गया था, जो यहाँ से 360 किलोमीटर दूर है। हम लोग जो खड़े हैं, ये लोकल जो रेड सैंडस्टोन है, जो ये लोकल आगरा फतेहपुर सीकरी का है, जो 42 किलोमीटर है ऐसे। और जितना भी जो कलर टाइप का आप लोग देखते हैं, ये नो पेंट, ऑल स्टोन है सारा। ये सब 16 कंट्री के स्टोन है, तुर्की, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, बेल्जियम, यमन, साउथ अफ्रीका, सारे अलग अलग कंट्री के स्टोन। इसे बनाने में है ना, उस टाइम पर 20,000 वर्करों ने काम किया था, जिसमें से 6,000 वर्कर आउट ऑफ कंट्री से थे, बाकी इंडिया में। और इसकी जो लागत थी ना, जो पैसा खर्च हुआ था 400 ईयर्स पहले, 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे इसे बनाने। शाहजहां है ना, ताजमहल 2 बना रहे थे। व्हाइट ये मुमताज की चॉइस थी, क्योंकि ये एक मकबरा है, और एक मकबरे के अंदर है ना एक ही समाधि होती है। इसके अंदर 2 समाधि बनी है, एक मुमताज और एक शाहजहां। उसका रीजन ये है कि शाहजहां का जो सपना था ब्लैक ताजमहल बनाने का, वो बन क्यों नहीं पाया? क्योंकि मुमताज से 14 बच्चे थे, उनमें से 7 बच्चे नवजात जन्म देते वक्त डेथ हो गया था। 7 बच्चे बचे थे, 4 लड़के 3 लड़की। सबसे बड़ा बेटा दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। 3 लड़की थी, रोशनारा, जहानारा और गोहरा बेगम। मगर जो शाहजहां का सबसे जो प्रिय पुत्र था, वो दारा सिको था, बड़ा लड़का, जिसे वो किंग यानी कि राजा बनाना चाह रहे थे। मगर औरंगजेब है ना, खुद राजा बनना चाह रहा था। तो 1658 में औरंगजेब ने अपने फादर को भी अरेस्ट कर लिया। तो जहाँ अरेस्ट करके रखा था ना, जो जेल, और जो ब्लैक ताजमहल बना रहे थे, वो आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। ऐसे इधर बिल्डिंग देख रहे हैं, एक उधर की साइड बनी है, दोनों साइड सेम। ये नहर है, उसी टाइम की है, 400 ईयर्स पहले। ये क्या है? ये वाटर टैंक है, जल महल। क्योंकि उस टाइम कोई इलेक्ट्रिक समर वगैरह नहीं था, इनमें ही पानी को कवर करके रख दिया जाता था, फिर ये नहरों में छोड़ा जाता था। तो जितने भी जो गार्डन है, इन फाउंटेन है, सारा वाटर इन्हीं दोनों टैंकों से सप्लाई किया जाता था। आजकल इलेक्ट्रिक जमाना है, गवर्नमेंट ने हर गार्डन में इलेक्ट्रिक समर लगा दी है, पाइप से सारी जगह पानी पहुंच जाता है। तो दोनों टैंक क्लियर ही क्लोज कर दिए, बंद कर दिए।